बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी। कल हमने एक छोटा सा विचार किया था। आज उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए हम ये विचार करेंगे कि गुरु की आवश्यकता क्यों है। आम दुनिया में हम जब घूम कर देखते हैं, नज़र डालते हैं, दुनियादारी को समझते हैं, तो हमें पता लगता है कि हमें तो पल पल पर गुरु की आवश्यकता पड़ी है। बालपन में हमारी माता हमें बोलना, खाना, चलना नहीं सिखाती, तो क्या लगता है कि सहजता से आज हम ये सब कर पा रहे हैं, इतना आसान और इतने अच्छे से कर पाते। दूसरा, समाज में कैसे बैठना है, कैसे मिलना है, कैसे चलना है, ये हमारे पिता सिखाते हैं। विचार करके देखिए, अगर वो हमें ये नहीं सिखाते तो क्या हम इतना अच्छे से कर पाते। ऐसे ही जब हम थोड़े से बड़े होते हैं तो दुनियादारी की शिक्षा लेने के लिए हमें स्कूल कॉलेजों में हमारे गुरु सिखाते हैं, हमारे टीचर सिखाते हैं। वहाँ से हम शिक्षा प्राप्त करके फिर आगे अगर हमें किसी चीज़ में कार्यरत होना है तो हमें किसी न किसी उस्ताद की वहाँ भी आवश्यकता पड़ती है। इंजीनियर, डॉक्टर बनते हैं तो उनकी सोहबत करते हैं। छोटा सा छोटा काम करना होता है तो वहाँ भी हमें किसी उस्ताद या गुरु की आवश्यकता पड़ती है। अब हमें विचार करना है कि जब हम छोटे से छोटे काम के लिए गुरु की आवश्यकता पड़ रही है तो क्या हम उस तत्व ज्ञान, उस रूहानियत को बिना रूहानी गुरु के प्राप्त कर सकते हैं? क्या हम उस परमात्मा को जान सकते हैं, अपने अंदर के तत्व को, उस रूह को पहचान सकते हैं? जब तक हमें वहाँ का रहबर ना मिले, वहाँ का जानकार ना मिले, हम इस भेद को कैसे जान सकते हैं? एक जगह सहजो भाई हमें समझा रही हैं, सहजो कारण जगत गुरु बिन पूरे जाए। गुरु तो रब तो आखिर क्या मिले, सोच समझ मनमाए। गुरु के बिना हम परमात्मा को कैसे पा सकते हैं जब दुनिया का कोई कार्य नहीं कर सकते बिना जानकार। तो वहाँ का जो रहबर है, वहाँ का जो जानकार है, वहाँ उस घर से जो आया है, वही तो अपने घर का हमें भेद दे सकता है। मगर हम अपने मनचाहा कुछ भी कर लेते हैं। मेरा कहने का भाव किसी को ठेस पहुँचाना भी नहीं है, लेकिन कुछ लोग अपनी मन की मर्जी से किसी को भी कह देते हैं, मैंने उनको गुरु मान लिया, मैंने उनको गुरु मान लिया। वो भाई, मान लेने से कुछ नहीं हो जाता। अगर कोई मान ले कि मैं राजा हूँ तो क्या वो राजा बन जाता है? कोई मान ले कि मैं किसी देश का राष्ट्रपति या प्राइम मिनिस्टर हूँ तो क्या वो बन जाएगा? मानने से नहीं होता, पहचानने से होता है भाई। जब तक हम उस चीज़ को एक्सपीरियंस में नहीं लाते, जब तक हम उसे नहीं समझते, तब तक मानने से क्या हो जाना है। अब भगवान कृष्ण ने, जगत गुरु श्री कृष्णाय नमः, भगवान कृष्ण ने तत्व ज्ञान अर्जुन को दिया। अब ठीक है, उन्होंने अपने शिष्य को दिया। अब आज अगर मुझे वही तत्व ज्ञान चाहिए, आज के मौजूदा सतगुरु की शरण में जाना पड़ेगा, जो उस ज्ञान को रखता हो, जो वहाँ का रहबर हो, जिसे रूहानियत की पूरी जानकारी हो, वही तो हमें जानकारी दे सकता है। अगर कोई मान ले कि मैं तो भगवान को, कृष्ण को अपना गुरु मानता हूँ, ठीक है, आप मान लीजिए, मानने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन जिनको आँख से देखा ही नहीं है, जिनके विचारों को आपको मौका ही नहीं मिला सुनने का, उनसे आप तत्व ज्ञान कैसे ले सकते हैं? किताब के अंदर, भागवत के अंदर जो भी प्रभु ने कहा है वो पूर्णतः सत्य है, लेकिन उस भेद को समझाने वाला भी तो चाहिए, उसे समझने वाला भी तो चाहिए। हमें तो उस चीज़ की नॉलेज नहीं है, हम इंसान उसी को जानता नहीं है। जिन्होंने उन्हें समझाने की कोशिश करी है, उनकी इतनी समझ नहीं है जो प्रभु की समझाई हुई गीता के अंदर। ऐसे ही और महात्माओं ने भी आकर यहाँ किताबें लिखी, उन्होंने भी तत्व ज्ञान को समझाया। लेकिन हमें असल में उस चीज़ को जानने के लिए
रहबर की ज़रूरत है, उस जानकार की ज़रूरत है जो अभी मौजूदा में हमारे सामने हो, जो हमें एक एक बात को खोल कर समझाए। मगर हम अपनी अकल हर जगह लगाते हैं। अब सोचिए, गए हुए महात्माओं की अगर हम अपना गुरु बनाएं तो उनसे हमें फ़ायदा क्या होगा? अब मान लीजिए मेरा किसी से झगड़ा हो जाए, अब उसकी न्याय विधि को लेने के लिए मैं किसी राजा या महाराजा के पास तो नहीं जा सकता ना। आज के कानून के अनुसार आज के ही कचहरी में जाना पड़ेगा। इसी प्रकार अगर कोई बिटिया या कोई बहन भगवान को अपना पति मान ले, ठीक है, वो प्रेम है, भक्ति है, मगर क्या ऐसा हो सकता है? प्रेजेंट चाहिए सब कुछ। ऐसे ही सतगुरु भी प्रेजेंट के होंगे। गुरु की आवश्यकता क्यों है, ये तो संतों और महात्माओं ने बड़े खोल के समझाया। मगर हम अपनी अकल के ज़रिए, अपनी बुद्धि के ज़रिए इस चीज़ को समझने की बजाय और उलझा कर बैठ जाते हैं। इसलिए जब हम अब गुरु के पास जाते हैं, वो हमें सच्चे साधन को समझाते हैं, भक्ति करने के सही तरीके को समझाते हैं। और जब हम उन पर अमल करते हैं, जब उस अभ्यास को हम नित्य प्रेम और प्यार के साथ करते हैं, उनके बताए हुए मार्ग पर पूरी ईमानदारी के साथ चलते हैं, तो एक दिन क्या होता है, वो हमें अपना ही रूप बना देता है। उस तत्व ज्ञान का हमें बोध हो जाता है, हम अपनी असल को पहचानने लगते हैं। अभी तक तो हम अपनी देह की पहचान कर रहे हैं, मगर हमारा असल तो वो तत्व है, वो रूह है। उस रूह की पहचान किसको है? जो रूहानियत का मालिक है। रूहानियत का मालिक कौन है? तो यहाँ देह धारण करके गुरु बन के बैठा है। तो हमें उनकी शरण लेनी पड़ेगी। वो हमें समझाएंगे कि सही तरीके से चलना कैसे है। इसलिए हमें सबसे पहले ये जानना है गुरु की आवश्यकता क्यों है। फिर गुरु की शरण में जाने के बाद वो हमें क्या समझाते हैं। आप हमें उस नाम के साथ जोड़ने के साथ साथ कुछ हिदायतें भी देते हैं। जैसे दुनिया के अंदर हम चले जा रहे हैं, तो वो अपनी कुछ हिदायतें भी देते हैं। ईमानदारी की कमाई खानी है, नशा नहीं करना, प्योर वेजिटेरियन रहना है, और रोज़ाना प्रेम और प्यार के साथ भजन बंदगी करनी है। बस इतना ही तो है, कोई ज़्यादा पेचीदा नहीं करते। मगर हम इतने पेचीदा हो रहे हैं, किताबों में रब को ढूंढ रहे हैं, मंदिरों मस्जिदों में रब को ढूंढ रहे हैं। जो चीज़ जहाँ है मिलेगी तो वहीं। किसी महात्मा ने आज तक नहीं कहा परमात्मा अनेक है, तो फिर अनेकों स्थलों की कहाँ जरूरत पड़ गई। किसी महात्मा ने नहीं कहा परमात्मा बाहर है, अंतर में है, मगर हमें बाहर ढूंढ रहे हैं। अंतर में कैसे जाएं? क्योंकि हमें समझ ही नहीं है। समझ कहाँ से मिलेगी? संतों के पास मिलेगी। संतों की पहचान क्या है? ओ भाई, वो हमें शब्द के साथ जोड़ते हैं, वो हमें नाम की कमाई करने का सही साधन समझाते हैं। उनकी यही पहचान। वो हमें एक धोखे से निकालते थे, किसी और धोखे में नहीं डालते। उनकी यही पहचान। वो हमें मंदिरों मस्जिदों तीर्थों पे जाने से मना भी नहीं करते, मगर आप समझाते हैं कि भाई ये अभ्यास हमें रोज़ करना है। जब उनके पास हम जाएंगे, उनसे वो दीक्षा लेंगे और फिर उस पर अमल करेंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, हमारे अंदर बदलाव आने शुरू होंगे। हमारे व्यवहार में बदलाव आना शुरू होगा। व्यवहार में बदलाव आने का मतलब है हमारे अंदर नम्रता आएगी, हमारे अंदर दीनता आएगी, हमारे अंदर प्रेम आएगा, घृणा, अहंकार, ये धीरे 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 खत्म होने शुरू हो जाएंगे। लालच, लोभ, मोह, ये धीरे 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 खत्म होने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि अंदर ठंडक आनी शुरू होगी, उनका प्रेम आना शुरू होगा, तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। फिर आगे आप एक जगह कहते हैं कि गुरु की महिमा कैसी गाई जाए। देखो, गुरु की महिमा तो कोई नहीं गा सकता। कबीर साहब एक जगह कह रहे हैं कि सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन राय, 7 समुद्र मसीह करूं, गुरु गुरु ने लिखियो न।
सतगुरु के गुणों का व्याख्यान करना तो किसी के बस की बात नहीं, लेकिन चंद पहलू पर जरूर नजर डाली जा सकती है। उनकी महिमा कौन गा सकता है? उनको जानने का वो गा सकता है, जो जानेगा वो तो उन जैसा ही हो जाएगा। तो हमें उस परमात्मा की उस सच्ची भक्ति को समझने के लिए संतों की शरण में जाना ही पड़ेगा। फिर धीरे धीरे हमारे व्यवहार में बदलाव आएगा, फिर हम संतों के महत्व को समझें। किसी की सुनी सुनाई बातों के जरिए, किसी के बताए हुए रास्ते पर ऐसे नहीं चला जाता, लेकिन जीवन का कुछ मूल है। तो मूल उद्देश्य है वो इस मनुष्य जामे का जो लक्ष्य है, इस आवागमन से छुटकारा पाने का, केवल और केवल रहबर के पास है, उस रूहानी मालिक के पास है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपके सामने आएंगे। आपको मेरा मैसेज समझ आता हो, अच्छा लगता हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट भी करें। दादा स्वामी।